3 मई को शुरू हुई मणिपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह को हटा दिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बल्कि ऐसा कहना है मणिपुर से आने वाले इकलौते राज्यसभा सांसद के.वन लाल वीणा का। इसी तरह की मांग कई तबकों से उठ रही है। हालांकि इसी पर जब मैंने मेती समुदाय से आने वाले जेएनयू के प्रोफेसर भगत उइनाम जी से बात की थी, तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। फिर इस पर बात करेंगे कि मणिपुर हिंसा को रोकने की क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। सुनिए कि सीएम बीरेन सिंह को हटाए जाने पर भगत सर ने क्या कहा। वैसे नहीं कहूँगा, अगर वो ऐसे ही होता तो बीरेन सिंह वुड हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। मैं ये कहूँगा कि जो स्टेट जो पॉलिटिशियंस हैं और उनकी पावर है बहुत लिमिटेड है। तो अगर शायद कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक प्रेसिडेंट रूल आ गया होता। अब भगत सर के तर्क से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन ओपिनियन के बाद अब बात करते हैं फैक्ट्स की। आपको पता होगा कि सीएम बीरेन सिंह भी मेती समुदाय से आते हैं। मणिपुर में 53% आबादी वाले मेती समुदाय और हिल्स में डोमिनेंट कुकी समुदाय आमने सामने हैं। अगर आप इस मामले को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मेती समुदाय में शामिल लोगों को एसटी के तहत रिजर्वेशन दिया जाना था। इसी का कुकी समुदाय ने विरोध किया। 3 मई को हुआ ये विरोध हिंसक हो गया और हफ्ते भर पहले इस हिंसा की भेंट 100 से ज़्यादा लोग चढ़ गए। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसे में अगर किसी राज्य में बिना रुके हिंसा इतनी लंबे समय तक चलती रहे तो राज्य सरकार पर सवाल उठते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग होती है। मणिपुर से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस तरह की बातें सामने आई हैं कि वहाँ पुलिस और प्रशासन भी कुकी और मेती की पहचान में बटा हुआ है और अपनी अपनी पहचान के लोगों का साथ दे रहा है। ऐसे में आर्मी तक को निशाना बनाए जाने की बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। फायरिंग में फौज के लोगों के घायल होने की खबरों पर सीएम बीरेन सिंह ने तल्ख लहजे में कहा है कि अगर ये नहीं रुका तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन वापस से बात अगर वहीं पर रुकती है कि क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि सीएम बीरेन सिंह एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर फेल हो गए हैं और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। इसका जवाब है अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट की हेडलाइन है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लास्ट ऑप्शन है। अभी केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार और बीजेपी के कई सीनियर सोर्सेज से द हिंदू ने बात की है। इस बातचीत के आधार पर यह साफ है कि राज्य में तुरंत तो कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगने जा रहा है। रिपोर्ट के एनालिसिस में यह लिखा गया है कि सीएम बीरेन सिंह को उनके पद पर बनाए रखने या हटाने को लेकर बीजेपी दुविधा की स्थिति में है। अगर उन्हें हटाया जाता है तो डर है कि मेती समुदाय दूर चला जाएगा, इस तरीके की आशंका है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हटाकर किसी और को लाया जाने के बजाय प्रेसिडेंट रूल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल लास्ट ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल प्रेसिडेंट रूल को लेकर एक बड़ी दुविधा ये है कि नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों से अफसपा हटाया जाना नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो किसी न किसी रूप में सिविलियन गवर्नमेंट बैकफुट पर चली जाएगी और फिर से कंट्रोल आर्मी के हाथों में चला आएगा। होम मिनिस्टर ने पिछले 2 सालों में मणिपुर के कई हिस्सों से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया था। अब सपा हटाने के पीछे मणिपुर के इन इलाकों में सुधरे लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया गया था। इन्हीं वजहों से मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशन से अब सपा हटा दिया गया था। हालांकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हालात संभाल नहीं पा रहा करंट सिचुएशन में। दर्जनों मौतें हैं और हज़ारों लोगों के विस्थापन के साथ साथ बीजेपी विधायकों के घर पर तो हमला हुआ ही है। केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का घर भी जला दिया गया। ऊपर से आज के दौर में सांसों जितनी ज़रूरी इंटरनेट, मतलब ब्रीदिंग इतनी इंपॉर्टेंट, उसको बहाल नहीं किया जा पा रहा राज्य में। मतलब इंटरनेट सेवा की बहाली नहीं हो पा रही और ऐसा दिख भी नहीं रहा कि जल्द इसको रिस्टोर किया जा सकेगा। ऐसे में जेएनयू में कुकी और मेती समुदाय के लोगों से हुई मेरी बातचीत का जो निचोड़ था वो आपके सामने रखते हुए स्टोरी को समाप्त करते कि शांति ही हमेशा से अंतिम विकल्प होता है। देखने वाली बात होगी कि यह शांति किस कीमत पर आती है। जाते जाते आपसे फिर से भैया अपील है कि ऐसी ज़रूरी स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुण।